अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक नई एपिसोड, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आई एम साजिद हफीज़ मलिक। आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर, लैंग्वेज एक्सपर्ट, मोटिवेशन स्पीकर, marketing and management professional. And in these days, I'm the part of the government of Punjab for the teachers training and the government of Azad Kashmir for the youth empowerment program, and beside with the private organization and some college and universities for the youth development in soft skills domain. Dear viewers, today our topic is a very hard topic, and the topic basically जिसमें यूथ की डिमांड है कि इसमें गाइड किया जाए। आज हम तफसील से बात करेंगे इफ़ेक्टिव करियर प्लानिंग की। इफ़ेक्टिव करियर प्लानिंग क्या होती है, और यकीन के साथ मैं ये बता सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यकीनी हेल्पफुल होगी अपने करियर प्लान को सेट करने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम इफ़ेक्टिव करियर प्लानिंग की बात करते हैं तो व्यूअर्स देखने में ये आया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगरचा they have very good CGPA as far as the grades is concerned, इवन दो उनको एक अजीब सा एक ब्लैक होल उनके सामने होता है, एक खौफ का एलिमेंट उनके सामने होता है, एक स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का शिकार रहती है, मायूसी आप कह लीजिए कि मैं क्या मैनेज करूँगा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊँगा, जॉब के हालात क्या हैं। आप जानते हैं कि रिसेशन ओवरऑल चल रहा है और इसके असरात पाकिस्तान में भी हैं। तो हमारा स्टूडेंट आमतौर पे डरा हुआ सहमा सा होता है और उसे एक अपने आगे अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा होता है, एक डार्कनेस वाली पिक्चर होती है कि पता नहीं मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा, मैं सर्वाइव भी कर पाऊँगा। तो याद रखिए, जैसे भी हालात हों, आप अपनी स्किल्स को अपनी स्पेशलाइज्ड डिग्री और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ साथ अपनी स्किल्स को जितना अलाइव रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, अपने को जितना एंगेज रखेंगे स्किल्स के साथ, आप याद रखिए उतने ही आप इफेक्टिव बिहेव करेंगे मार्केट के अंदर, उतने ही आपकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे, उतने ही आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल और सक्सेस की रेशो ज़्यादा होगी। लिहाजा स्किल्स, जब भी हम स्किल्स की बात करते हैं तो अमूमन स्किल्स में हम सॉफ्ट स्किल्स डोमेन की बात करते हैं। जब भी हम स्किल्स की बात करते हैं, वो सारे वो जो बैरियर्स और जो हर्डल्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, जो हम आगे हमें ले जाने में रुकावट बन रहे होते हैं, तो वो स्किल्स हमेशा हमारी मददगार होती हैं। तो ब्लैक होल से घबराना नहीं है, मायूस मायूस नहीं होना, बल्कि आप उसकी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर जेहन में रखें, कामयाबी की पिक्चर जेहन में रखें। देखें, दो तरह के लोग होते हैं, एक है ड्रीमर और एक है हकीकत में रहने वाले जो रियलिटी को फेस करते हैं। जब भी आप ड्रीमर की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो ड्रीमर आम तौर पे देखने में आया है कि वो एक नेगेटिव पिक्चर रखते हैं। हालांकि ड्रीम देखना कोई बुरी बात नहीं है, और जो रियलिटी मेकर होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। लिहाजा सिर्फ ड्रीम करना और परेशान रहना और नेगेटिव सिनेरियो में रहना, ये कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी। आप जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे, फोकस नहीं होंगे और हकीकत का सामना नहीं करेंगे, तो आप कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। लिहाजा हमें इस बात में घबराना नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। आप अच्छी उम्मीद के साथ, मेहनत के साथ मैदान में उतरेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो लिहाजा हमने सिर्फ ड्रीमर ही नहीं बनना, हमने रियलिटी मेकर बनना है, हकीकत को फेस करना है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ फोकस हमने रहना है। और जितना हम फोकस रहेंगे और जितना हमारा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होएगा, हम कामयाबी के उस कदर करीब होंगे। तो ये सबसे पहले मैंने आपको क्लू दिया है कामयाबी के लिए। जब भी आपने करियर को इफेक्टिवली प्लान करना है तो आपने क्या करना है, फोकस रहना है, ऑनेस्ट रहना है, पॉजिटिव रहना है, और ब्लैक होल से घबराना नहीं है, बल्कि आपने कामयाबी की तरफ मूव करना है, अपनी स्किल्स को शार्प करना है। तो इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, जब भी आप करियर का इंतखाब कर रहे होते हैं तो मुझे बताएं, कंपटीशन कहाँ नहीं होता।
आप किसी भी डोमेन में बात कर लीजिए, आप इंडस्ट्री में चले जाएं, आप टेक्सटाइल से स्टार्ट हों और जितनी भी ऑटोमोबाइल में चले जाएं, जिस भी इंडस्ट्री में जाएं, कंपटीशन तो हर जगह है। इवन के स्टूडेंट्स के तो भी कंपटीशन नहीं है, तो कंपटीशन से हमें घबराना नहीं है। ऐसे ही मार्केट के अंदर करियर में, करियर के रोड मैप के अंदर कंपटीशन से सामना हमें करना पड़ेगा। कंपटीशन तो होगा, और एक कंपटीशन बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स है जो एक्सेलरेट करेगी अब कामयाबी की तरफ, बजाय कि हम कंपटीशन से घबरा जाएं। हम जितना कंपटीशन में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही हम फोकस होकर मूव करेंगे आगे कामयाबी की तरफ। तो देखिए, कंपटीशन कहाँ नहीं होगा, हर जगह होगा। तो जो जितना बेहतर स्पेशलाइज नॉलेज और डिग्री के साथ, अपनी सॉफ्ट स्किल्स के साथ मूव करेगा इंडस्ट्री के अंदर, वो कंपटीशन में उसके इम्कानात उतने ही कामयाबी के ज्यादा होंगे। लेकिन सिर्फ कंपटीशन नहीं, कंपटीशन में हम रहेंगे, लेकिन कंपटीशन के बिल्कुल साथ साथ जो मैं बात स्टार्ट से कर रहा हूं उसको मैं बोलना नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन जो बड़ी जरूरी है। जिस कदर फोकस हो कि आप कंपीट करेंगे, कंपटीशन पॉजिटिव साइन है, उससे ज्यादा जो पॉजिटिव साइन है वो कंसंट्रेशन है, वो आपकी फोकस्ड अप्रोच है, आपका फोकस एटीट्यूड है। ये आपका फोकस अप्रोच और एटीट्यूड आपको लीड करता है आपके बिहेवियर की तरफ, और बिहेवियर ड्राइविंग फोर्स है आपके एक्शन की तरफ, और एक्शन दोबारा आपको रीइंफोर्स करता है आपके एटीट्यूड की तरफ। एक पूरा एक ट्रायंगल है, ये इंटीग्रेटेड चीजें मैं आपको बता रहा हूं। लिहाजा इन दोनों चीजें से करियर के इंतखाब में आपको मुकाबला करना पड़ेगा, कंपटीशन, और कंपटीशन को पॉजिटिव लेंगे, और कंसंट्रेशन, इनको आपने भूलना नहीं है। और इसी को साथ रखते हुए जब हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो देखिए, जब आप करियर डेवलपमेंट का थिंकिंग प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, सपोज कीजिए आप अपनी पोजीशन को मार्केट में कहां देखते हैं। अगर आपका ताल्लुक मेडिकल से है, इंजीनियरिंग से है, आईटी से है, किसी भी आप डिपार्टमेंट से या डोमेन से या क्लास से आपका ताल्लुक है, फील्ड से आपका ताल्लुक है, आपकी मार्केट में पोजीशन क्या है। अच्छा, जो आपकी मार्केट में पोजीशन है, आप उसको विजुलाइज करें और अपने गोल को फोकस करें। जितना आप अपने टारगेट को फोकस करेंगे, जितना आप गोल ओरिएंटेड होंगे, आप उतने उसकी अचीवमेंट के लिए कोशिश करेंगे व्यूअर्स। और इसके दोनों के साथ साथ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, ये आपने खुद तलाश करना है। आइडेंटिफाई करें कि आपको कहां से अपॉर्चुनिटीज के चांसेस ज्यादा हैं, ये बहुत जरूरी है। और फिर इसके साथ साथ एनालिसिस टूल, ये आपके पास एनालिसिस टूल होना चाहिए कि ये कंपटीशन है, ये मेरी डिग्री है, ये मेरी स्किल्स है, मैंने इन लोगों को कंपीट करना है, ये जॉब का पैरामीटर है, इस क्राइटेरिया को मैंने ऐसे मीट करना है। जितना आप एनालिसिस करेंगे अपने टूल्स को जो आपके पास मौजूद हैं, आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा है। और इसके बिल्कुल साथ साथ आपको वैल्यू एंड विजन, फिर फोकस पे बात आ जाएगी। विजन बहुत जरूरी है, और जब इन तमाम चीजों को साथ रखेंगे तो फिर एक्शन प्लान होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगी। लिहाजा हम फौरी तौर पे इससे परेशान नहीं होना। करियर बनते हुए टाइम लगता है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच ठीक है, फोकस्ड है, पॉजिटिव है, तो फिर आप कामयाबी के बहुत करीब है व्यूअर्स। और देखिए, कामयाबी के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बड़ा जरूरी है। जब आप कंफर्ट जोन से जंप आउट होते हैं, याद रखिए, तीन मैं सर्कल की बात करता हूं। एक है कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन के ऊपर है आपका ग्रोथ जोन, और उसके साथ है आपका पैनिक जोन। नॉर्मली हम अपने कंफर्ट जोन को व्यूअर्स छोड़ते ही नहीं हैं। कामयाबी के लिए कंफर्ट जोन को तो छोड़ना होगा। अच्छा, बस औकात हम अपने कंफर्ट जोन को जंप करके पैनिक जोन में आ जाते हैं, और पैनिक में फिर अपने को स्ट्रेस में ले आते हैं। हालांकि आपकी कामयाबी पैनिक और कंफर्ट के दरमियान में होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ जोन। और ग्रोथ को भी हम गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ग्रोथ आपका मॉनेटरी सेंस में सारा नहीं होता कि आपको फाइनेंशियली आपका बेनिफिट है। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी ग्रोथ का हिस्सा है। यस, कि आप किस तरह प्रोफेशनली एक्सेलरेट करते हैं अपने करियर को, ये भी ग्रोथ का हिस्सा है। लिहाजा आपने कंफर्ट जोन को ड्रॉप करना है,
और जिस कदर कंफर्ट जोन को ड्रॉप करके अपॉर्चुनिटी जोन में दाखिल होंगे, कामयाबी उतने ही आपके करीब होगी। लेथार्जिक होकर बैठे रहेंगे, घबरा जाएंगे, कंपटीशन से कंपीट नहीं करना चाहेंगे, डरेंगे, आइसोलेट और कन्फाइंड होंगे, कामयाबी से दूर होते जाएंगे। कंपटीशन में आइए, फिर आपको अंदाजा होगा। अगर कमी है तो दूर हो जाएगी, अगर ओवर रेट कर रहे हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लिहाजा कंफर्ट जोन को छोड़ना बड़ा जरूरी है करियर में। इफेक्टिव अगर प्लानिंग करनी करियर की, याद रखिएगा। पैथवे की अगर हम बात करें, रास्ते की बात करें व्यूअर्स, कि करियर डेवलपमेंट के रास्ता क्या है, मैं आपको कुछ इसके पिलर्स बताता हूं कि जो आप बेसिकली जिनको आप ब्रिज बना के अपने पैथ को क्लियर करते हैं। मिसाल के तौर पे नॉलेज, आपका नॉलेज का होना तो बड़ा जरूरी है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। विजडम, जिसे हिकमत आप कहते हैं, ये विजडम बड़ा जरूरी है, आपके नॉलेज के साथ विजडम। फिर आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर, देखिए एक है एक्सपीरियंस, एक है एक्सपोजर। एक्सपीरियंस है आपके 2-4 साल आपने फला इंडस्ट्री के अंदर इतने अरसे में ये काम किया। एक्सपोजर ये है कि आपने इस अरसे के दौरान आपने जहां जहां मूव करते रहे, नई नई चीजें सीखते रहे, नए नए तजर्बात करते रहे, नए नए लोगों से मिलकर चीजें डिस्कस करते रहे। ये जो आप वेरी करते हैं ना सिचुएशन को, ये एक्सपोजर है, और एक्सपोजर से इंसान सीखता है। तो नॉलेज है आपका, आपकी विजडम है आपका, और आपका एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, और इसके साथ साथ प्रोग्रेसिव एप्टीट्यूड, कि क्या वाकई आप चाह रहे हैं, क्या आपकी ख्वाहिश भी है। देखिए आपकी ख्वाहिश का होना भी तो बड़ा जरूरी है। क्या आप चाहते हैं कि आप प्रोग्रेसिव हो? तो ये चारों चीजें जो हैं, ये आपका रोड मैप जो है, ये पैथ वे हैं कामयाबी की तरफ। करियर की एक्सेलरेशन के लिए इनका होना बड़ा जरूरी है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए व्यूअर्स। अच्छा, मैं ये अक्सर मिसाल दिया करता हूं शहीन की उड़ान। इकबाल कहते हैं शहीन की उड़ान। आप अगर इसको इस तरह समझने की कोशिश करें, एक है आपका लिविंग, एक है लाइफ। जिंदा तो हर इंसान रहता है, खाना खा के जिंदा रह लेंगे आप, क्या जिंदा रहने से मसले हल हो जाएंगे? जिंदा है कि बस एक निजाम चल रहा है, उस निजाम के तहत जिंदगी गुजर रही है। एक है लाइफ, लाइफ में सारी चीजें खुल के स्पेक्ट्रम सामने आ जाता है। लाइफ क्या है? प्लानिंग। लाइफ क्या है? स्ट्रेटेजीज। लाइफ क्या है? एग्जीक्यूशन। लाइफ क्या है? फोकस, थीम। लाइफ क्या है? एग्रेसिव अप्रोच। लाइफ क्या है? प्रोग्रेसिव अप्रोच। लाइफ क्या है? एटीट्यूड। लाइफ क्या है? हेल्थी बिहेवियर, एक्शन। तो लिविंग में अगर रहेंगे तो कामयाबी नहीं है, लिविंग से थोड़ा सा निकल के लाइफ में आना होगा। जिंदा रहना ही सिर्फ काफी नहीं है, जिंदा रहने के लिए प्लानिंग करना, अपनी कामयाबियों के लिए मतलूबा डिग्रीज का होना, एक्सपोजर का होना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना, सॉफ्ट स्किल्स का होना, और फिर एग्जीक्यूट करना। ये है लाइफ का कॉन्सेप्ट, ये है लिविंग से लाइफ की तरफ जाने का रास्ता। तो इन दोनों को समझने की जरूरत है। सिर्फ जिंदा रहेंगे, सिर्फ मामला को चलाने की कोशिश करेंगे, चला नहीं पाएंगे। मतलूबा चीजों को टारगेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव करते जाएंगे तो आप कामयाब होते जाएंगे। यह मुराद है शहीन की उड़ान की। और सक्सेस को खुद क्रिएट करना होता है, आपकी झोली में थोड़ी आता है। सक्सेस को क्रिएट करना होता है व्यूअर्स। और कैसे करना होता है? देखिए, हमने आप स्टार्ट में ब्लैक होल की बात की। क्लोज ब्लैक आइसबर्ग, इसको बंद करना होगा, आपका मायूसी को खत्म करना होगा, और स्टेप इन करना होगा। किस कहां स्टेप इन करना होगा? ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ। स्किल्स को लेना होगा, प्लान करना होगा, चॉक आउट करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना होगा, अपने फॉल्ट्स को दूर करना होगा, अपनी बैड हैबिट्स को, अपने आप को विजन में लेके आना होगा, फोकस में करना होगा। तो याद रखिए, सक्सेस को क्रिएट आपने खुद करना है। आपने ब्लैक होल को आपने खुद खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, और आपने खुद स्टेप इन होना है कामयाबी की तरफ। ये आपके डिपेंड करता है कि आप किस कदर स्टेप जल्दी होते हैं और किस कदर आप जान छुड़वाते हैं अपनी क्लोज ब्लैक होल को, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मायूसी को। जितना जल्दी मायूसी से छुटकारा हासिल करेंगे, कामयाबी उस कदर आप ही करीब होगी। सबसे पहले अपने आप को समझाना है, यस। और देखें, राइज टू शाइन, आगे बढ़ना है कामयाबी के साथ साथ। कैसे? देखिए, स्टार्ट योर करियर, ओके, चैनलाइज पोटेंशियल।
जो पोटेंशियल अल्लाह ने आपको दिया हो उसको चैनलाइज कीजिए। अच्छा, हमें से अक्सर लोग जानते हैं हमारे स्ट्रेंथ्स क्या, आप इंथुजियास्टिक हैं, आप केयरिंग हैं, सिंसियर हैं, आप लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, ओके, स्मार्ट वर्कर है, हार्ड वर्कर है, ये तो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। आपकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या है? बिलीव इन योरसेल्फ। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूं तो मैं आई कैन गो फॉर दैट, मैं ये भी हासिल कर सकता हूं, ये भी हासिल कर सकता हूं, ये स्ट्रेंथ भी मैं मैप कर सकता हूं, ये भी, ये भी, ये भी। तो चैनलाइज करें अपने आप को। हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे होते, हमें अंदाजा नहीं होता कि हमारे स्ट्रेंथ एरिया है क्या और पोटेंशियल स्ट्रेंथ एरिया क्या है। और सिलेक्टिव वर्कआउट, सिलेक्शन बड़ी जरूरी है। टारगेटेड सिलेक्टिव काम आपने हिट करना है तो आपने पहले अपने टारगेट को डिफाइन करना है और फिर सिलेक्टिव आपने हिट करना है। पावरफुल प्लेयर रोल, यस, ताकत के साथ, कुव्वत के साथ आप रोल प्ले करना है अपना। और टेक्टफुल स्ट्रेटेजी, अक्लमंदी के साथ, जहानत के साथ, स्मार्ट किस्म की आपने प्लानिंग करते हुए चीजों को एग्जीक्यूट करना है अगर करियर को इफेक्टिव प्लान करना है। याद रखिएगा ये बड़ा जरूरी है। और सबसे जरूरी जो मैं अक्सर कहा करता हूं, आपने सॉफ्ट स्किल्स से मेहनत करना है। यस, सॉफ्ट स्किल्स में एक तो वो सारी डोमेन है जो हम अक्सर कहते रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका स्ट्रेस को मैनेज करना, आप कॉन्फ्लिक्ट को निगोशिएट करना, आपके वर्क प्लेस एथिक्स। उसके साथ साथ मौजूदा हालात के मुताबिक अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। हम अपने को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे होते ऑन द टेबल ऑफ द इंटरव्यू। क्वेश्चन होता है हु यू आर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हमें मालूम नहीं होता हमें इस पे बात क्या करनी। यस, इवन दो वी हैव गुड सीजीपीए, यस, इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करना है, अपनी कंप्यूटर स्किल्स को बेहतर करना है। यहाँ कंप्यूटर स्किल्स से मुराद ये नहीं है कि आप कितने अच्छे फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, नहीं। कंप्यूटर स्किल्स के मुराद ये है कि आप वो मुतलूबा स्किल्स जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको मालूम है। मिसाल तौर पर एमएस ऑफिस की बात कर लीजिए तो कंप्यूटर स्किल्स में आएगा कम्युनिकेशन आर्ट, आप कितना इफेक्टिवली चीजों को कम्युनिकेट करते हैं, ये बड़ा जरूरी है। यस, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये आपके इनर होता है। आपको जो लोग देते हैं, जो आपकी सक्सेस होती है वो आउटर फ्रेम ऑफ माइंड में आती है, वो आउटर लुक में आती है। आपका इनर आपको बता रहा होता है, कैरेक्टर जो ड्राइविंग फोर्स होती है, याद रखिएगा, मजबूत चीज होती है। और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और डेवलपमेंट, ये आपने खुद तय करना है कि अपने पर्सनैलिटी को किस हद तक ग्रूम करना, डेवलप करना है। जो जिस कदर मेहनत कर लेता है व्यूअर्स, यकीन जानिए उतना ही कामयाबी के करीब। मुझे अक्सर ये कहना पड़ता है क्या हमें अंदाजा नहीं है, हम चौकट क्यों नहीं करते कि मैंने कहाँ कहाँ लर्निंग करनी है। यस, मैंने फ्लो को एक्सेलरेट करना है, मैंने सीखना है चीजों को, ये बड़ा जरूरी है। तो ये सारी डोमेन जो मैंने आपसे डिस्कस की है अपने आप को बेहतर करने की। स्वॉट एनालिसिस हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है आपको अंदाजा होना चाहिए, कौन सी वीकनेसेस है जिनको दूर करना है, कहां अपॉर्चुनिटीज है आपके पास मूव करने के, और आपको थ्रेट्स कहां का है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये पूरा स्वॉट एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। जो जिस कदर अपनी वीकनेसेस को अपनी खत्म करते हुए अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके दोबारा उसको रीइंफोर्स कर लेते हैं, स्ट्रेंथ्स के अंदर कामयाब हो जाता है, वरना आप थ्रेट पे चले जाएंगे। तो आप स्ट्रेंथ्स एरिया को मैप कीजिए प्लीज, वीकनेस को कम कीजिए, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाइए और थ्रेट से दूर हो जाइए। स्वॉट एनालिसिस करना इंतहाई जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हैं और चाहे आप बिजनेसमैन। लाइफ की हर स्टेज पे स्वॉट एनालिसिस इंतहाई जरूरी है, जहां मेहनत की जरूरत है व्यूअर्स। और हम इसको अगर थोड़ा सा और साथ में लाएं, यू आर द पर्सन, बिलीव इन योरसेल्फ, यस यू कैन, आई कैन, कि मैं हूं कि मैं ये हासिल कर सकता हूं। बिलीव इन योरसेल्फ। करियर को इफेक्टिवली प्लान करने के लिए आपको अपने ऊपर यकीन करना जरूरी है। बिल्ड योरसेल्फ, रीइन्वेस्ट योरसेल्फ, रिविजिट योरसेल्फ, यस, बी योरसेल्फ, यस, बड़ा जरूरी है बिलीव करना। जब तक आपको सेल्फ बिलीव नहीं होगा ना अपने ऊपर, तो आप प्लान नहीं कर पाएंगे। आपको ये इंतहाई जरूरी है कामयाबी के लिए। यस, आई एम द पर्सन, आप वो बंदे हैं जो हु आर द पर्सन हु कंकर द वर्ल्ड, जो दुनिया का फाते है। कामयाबी, यहां फाते से मुराद करियर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको। और फाइनल थॉट याद रखिएगा, यू आर ए यूनिक इंडिविजुअल। यस, आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं। नो वन एल्स इज लाइक यू, कोई आपके मुकाबले का नहीं है इन द होल वर्ल्ड।
This makes you special already. A time in this world is limited. Make it happen for you so you leave your mark in history. Give respect and get respect. Give respect and get respect. इज्जत दें और इज्जत मिले. मैं उम्मीद करता हूं आज हमने जितनी बात इसमें की है इफेक्टिव करियर प्लानिंग के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, हैंडी टूल्स मैंने डिस्कस किए हैं, तो यकीन जानिए इसी थ्योरी को अप्लाई करने से प्रैक्टिकली आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे. यस, तो इसमें उम्मीद करता हूं आप इसको अप्लाई भी करेंगे, आगे शेयर भी करेंगे. इस तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके रेफरेंस से और लोगों को भी फ़ायदा हो. हम किसी अच्छे एपिसोड में किसी नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे टॉपिक की सिलेक्शन के साथ मैं फिर आपके पास आऊँगा, और आप अपने फीडबैक एज यूजुअल मुझे देते रहिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह.